निकालेंगे भाई कितनी वैल्यू होगी। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको s मान लेते हैं। s मान लिया log of tan 1 डिग्री प्लस log of tan 2 डिग्री प्लस log of tan 3 डिग्री प्लस log of tan 89 डिग्री। ठीक है, आइए चीज समझ। अब हम क्या काम करते हैं, इसको एक बार रिवर्स ऑर्डर में भी लिख लेते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया एक बार और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। log of tan 89 डिग्री प्लस log of tan 88 डिग्री प्लस so on प्लस log of tan 1 डिग्री। ठीक है, आइए चीज समझ। अब एक चीज देखें, हमें पता है जो tan थीटा होता है उसको क्या लिख सकते हैं, कोट ऑफ 90 माइनस थीटा है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसी तरह अब हम क्या काम करेंगे, जो tan 1 डिग्री है, ठीक है, tan 1 डिग्री है उसको क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 90 माइनस 89 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है लिख सकते हैं। तो क्या काम करेंगे हम, इसको लिख दिया हमने कोट ऑफ 89 डिग्री के बराबर आ गया। आइए चीज समझिए, ये चीज लिख सकते हैं हम भाई tan 1 डिग्री को लिख दिया हमने 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर है, tan 90 माइनस 89 के बराबर लिख सकते हैं। tan 90 माइनस मतलब कोट 89 डिग्री, ये आ गया tan 1 डिग्री की वैल्यू क्या आई अपनी, कोट ऑफ 89 डिग्री आई। ठीक है, आइए चीज समझ। और इसको क्या लिखेंगे हम, 1/10 89 डिग्री लिख सकते हैं, 89 डिग्री लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। देखो हमें पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर, सॉरी कोट ऑफ, हाँ tan 90 माइनस थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं। आइए चीज समझ। तो यही चीज हमने यहाँ पे किया भाई, tan 1 डिग्री है, tan 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। तो tan 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी है वो पॉजिटिव वैल्यू है। और ये चीज भी हमें पता है भाई, जो 10th क्लास में हमने ये चीज सीखी है, जो 90 पे जो बार वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। 10 है तो 10 किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कोट के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक ये चीज आई समझ। तो अब हम देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं और हम मिक्सअप कर देते हैं, इन दोनों को मिक्सअप कर देंगे, इन दोनों को मिक्सअप कर देंगे और 3 के साथ 87 को मिक्सअप करेंगे और इसके साथ हम इसको मिक्सअप करेंगे। अब देखो ये क्या फार्मूला बनेगा, log of m प्लस log of n, log of m प्लस log of n, log of m प्लस log of n बनेगा। तो यहां से अपना बन गया, और यहाँ पे क्या बनेगा, 2s बन गया। ये बन गया log of m प्लस log of n किसके बराबर होगा, log of mn के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बेस अपना हर जगह सेम है, ये बेस हर जगह सेम है। तो ये बन गया log of tan 1 डिग्री इंटू क्या आएगा, tan 1 डिग्री को क्या लिखेंगे, tan 89 डिग्री है, tan 89 डिग्री, ठीक है, प्लस क्या आएगा आगे, log of tan 2 डिग्री tan ऑफ 88 डिग्री। ऐसे ऐसे अपना चलता जाएगा लास्ट तक, जहां तक अभी ये वैल्यू है यहां तक, प्लस log ऑफ tan 89 डिग्री और tan 1 डिग्री। ठीक है, अब हमने देखो ये चीज लिख दिया, यहां से देखो क्या चीज आएगी, ये दिस इंप्लाइज tan ऑफ 1 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आइए चीज समझ। तो यहाँ पे देखो 1 और 89 की वैल्यू 1 आएगी, 2 और 88 की 1 आएगी। ठीक है, इसी तरह लास्ट में 89 और 1 की 1 आएगी। अब देखो बेस भी सेम है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, बेस हमारा कुछ भी हो, log ऑफ बेस हमारा कुछ भी हो, अंदर 1 है यदि log के अंदर तो 0 आएगा। ये भी 0 बन गया अपना, ये भी 0 बन गया अपना, और ये भी 0 बन गया। तो वैल्यू क्या आएगी, 2s इक्वल टू 0 के बराबर, पूरा इसकी वैल्यू क्या आ गई अपनी, 0 के बराबर। इंपॉर्टेंट है जी मीन्स के लिए,
जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या काम किया हमने, देखा था log of 1 डिग्री टू log of 10 89 डिग्री करके। हमने एक बार इसको ऐसे लिख दिया, एक बार इसको रिवर्स लिख दिया। आइए चीज समझ। अब हमें पता है सम ऑफ 9 जो a प्लस जो 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हमने 10 का कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया कोट, लिख दिया कोट। कोट को क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं। तो दिस इंप्लाइज 10 1 into 10 89 is equal to 1। इसी तरह 10 2 और 88 आएगा, 10 3 और 10 87 आएगा। इस तरह सबकी मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आती जाएगी, 1 के बराबर आती जाएगी। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज 1 पुट कर दी log के अंदर। अगर log के अंदर हम 1 वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो log की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इन सबकी वैल्यूज क्या हो गई, 0 हो गई। तो 2s किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो s क्या आ गया अपना, 0 हो गया। ठीक है, आइए चीज समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज वैल्यू में निकालनी है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या काम करें हम, 6 बेस लेके आएंगे। यहाँ पे क्या 3 है, तो हमने क्या काम किया, 3 12 डिवाइड बाय 6 36 को क्या लिखते हैं हम, 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। 6 की पावर 2 क्या करेंगे हम, 2 आगे ले आएंगे। तो मतलब 1/2 log of 6 to the base 3 लिख सकते हैं। माइनस क्या लिखा है यहाँ पे, log of 3 4 डिवाइड बाय 108 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे हम, देखें यदि नंबर 3 है, या फिर डायरेक्ट एक काम करो, इसको ऐसे मत करो, डायरेक्ट देखो ऊपर क्या है, बेस 3 है, तो हम इसका बेस भी क्या कर लेंगे, 3 ले लेंगे। अगर 3 लेंगे तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको हम लिखेंगे log of 3 36 into log of 3 12। आइए जी समझ, हमें पता है यदि log of b a है, इसको क्या लिखते हैं, 1/log of a b लिख सकते हैं। आइए जी समझ। तो इसी तरह हमने क्या काम किया, इसका रेसिप्रोकल ले दिया। माइनस इसी तरह ये भी क्या आएगा, log of 3 108 into log of 3 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 आगे आएगा, 2 log of 3 6 into log of 3 12 माइनस log of 3 किसके बराबर हुआ ये, 36 36 into 3 के बराबर हम लिख सकते हैं इसको, into log of 3 4। ठीक है, ये चीज समझ। अब यहां से देखें 2 into इसको क्या लिख सकते हैं, log of 3 2 into 3 लिख सकते हैं। 2 into 3 को क्या लिखेंगे, log of 3 2 प्लस log of 3 3 लिखेंगे। ठीक है, इनटू इसको क्या लिखेंगे, log of 3 4 प्लस log of 3 into 3 लिख सकते हैं। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, log of 36 है, यह आ गया log of 3 36 को क्या लिखेंगे, 2 आगे आ जाएगा, ये 6 रह गया, प्लस log of 1 आ जाएगा, डायरेक्ट log of लिख लो, ये 3 of 3 इनटू इसको क्या लिखेंगे हम, 2 into 2, तो ये लिख दिया हमने 2 log of 3 2। ये चीज याद रखा है, समझ। देखो क्या काम किया हमने, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 log of ml का फार्मूला लगा दिया, 2 3 3 2। यहाँ पे भी यही चीज की है हमने। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू क्या है हमारी, 1 आ गई, तो 1 प्लस log of 3 2। यहाँ पे 2 log 3 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों चीज सेम हो गई, तो ये क्या हो गया, दोनों का स्केयर हो गया।
माइनस, यहां पे देखो क्या बनेगा, 3 इंटू 2। आगे सोल्व कर लेना आप, ऐसे ही ये सोल्व होगा। और फिर क्या काम करना है, पी और क्यू की वैल्यू, जो भी ये वैल्यू आएगी इसकी सोल्व करके, ये बनेगा अपना पी बाई क्यू फॉर्म। अब यहां से मिनिमम वैल्यू हमें लेनी है, पी बाई क्यू की मिनिमम वैल्यू लेके उनका हमें डिफरेंस लेना है, पी माइनस क्यू का मिनिमम। ये चीज समझ आए, ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। और इसका आंसर है 1 के बराबर आएगा, पी मिनिमम इज इक्वल टू 1 के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे। हमें पता है यदि पावर किसमें प्लस में है तो जो बेस है उसके साथ मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ। तो ये आ गया a की पावर log ऑफ a 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 27, ठीक है। अब देखो बेस और ये बेस दोनों क्या है, सेम है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बच गया क्या, 4 4 बच गया। तो यहाँ से क्या है, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 27, ठीक है। इस इन सबको मैं एक साइड दे गया, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे इनके, 3a स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल के हमारा बच गया a स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या फैक्टर बने, a प्लस 3 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो a की वैल्यू क्या क्या है, यहाँ से a का ही 3 और a का ही माइनस 3। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, अभी हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को इस यहाँ पे पुट करके देखेंगे, ठीक है। पहले लेते हैं हम प्लस 3 बेस में लेंगे तो वैलिड है, मतलब वेल डिफाइंड है ये चीज़, ठीक है। हमारी ये वैल्यू a की वैल्यू 3 पॉसिबल है, लेकिन जब हम a की वैल्यू -3 लेते हैं तो बेस कभी भी हमें पता है नेगेटिव में नहीं होता, बेस क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। अगर बेस लेस देन हो गया तो लोग है कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन क्या बनेगा, a की वैल्यू क्या आएगी अपनी, a इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ, ऐसे हम सोल्व करेंगे, पहले कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर फाइनल सॉल्यूशन कब आएगा हमारा, वैल्यू निकालने के बाद उसको क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे भाई वो उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही अपना सॉल्यूशन होगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले एक चीज देखो, लॉग के अंदर ये चीज रिपीटिव चीज है, देखो 4 माइनस 1/3 रूट 2 का रूट, उसके बाद फिर रूट, फिर उस रूट, ठीक है। आइए चीज समझ, ये सब चीजें क्या है, रिपीटिव है। अगर हम एक काम करें, यहां से लेकर इस वैल्यू को y पुट कर दें, ठीक है। आइए चीज समझ, हम इसको y पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2। अब देखो -1/3 रूट 2 के बाद फिर वही चीज शुरू हो रही है जो ये y की वैल्यू है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस चीज को क्या पुट कर दें, y फिर दोबारा से पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या काम किया, इसको y पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां से पहले लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू बन गई अपनी 6 प्लस log ऑफ 3/2y, ठीक है। ये चीज बन गया। अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या होगी हमारी वैल्यू। तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे, क्या वैल्यू आई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1/3 रूट 2y। एलसीएम ले लेते हैं, यह आ गया 3 रूट 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 रूट 2 माइनस y। इसको इस साइड ले आए, 3 रूट 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 12 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गया, ठीक है। तो ये आया 12 3 जा
36 टू जा 72। अब देखो 72 के फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। तो यहां से 72 के फैक्टर्स देखें क्या क्या बनेंगे। देखो इनके हम डायरेक्ट फैक्टर्स बना देते हैं डी वाले फार्मूले से, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम। एक्स किसके बराबर आता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये अपना फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट वाला। तो यहाँ से एक बार वैल्यू क्या लेंगे, प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की लेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1 है, माइनस 12 3 जा माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 जा और ये 72 आ गया अपना, ठीक है। डिवाइड बाई 2a मतलब 2 इंटू 6√2, सॉरी यहाँ पे आएगा देखो 12 3 जा 36 और √2 रह गया। तो 36 इंटू 2 72 और 72 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 4 4 8 4, ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये आ गया 288 आ गया। ये चीज़ समझ, यहाँ से वैल्यू आ गई अपनी x की। एक बार हम प्लस के साथ लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस 289 आ गया। 289 किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट किसका होगा, 17 का होगा। तो 17 डिवाइड बाई 6√2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना x इज इक्वल टू -1 माइनस 17 डिवाइड बाई 6√2। अब एक चीज़ देखो, ये वैल्यू क्या है, ये दोनों वैल्यू इसी की तो सॉल्यूशन है, y का तो सॉल्यूशन है ये दोनों। अब देखो नेगेटिव वैल्यू हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये वैलिड नहीं होगी, डिफाइंड नहीं होगा इसके लिए लोग। तो ये वैल्यू हमने कैंसिल कर दी, बच गई क्या हमारी, ये बच गई, ये बचा हमारा 16/6√2, ठीक है। 16/6√2 मतलब 8/3√2 बच गया हमारा, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, इस वैल्यू को वहां पे पुट कर देते हैं। क्या बना है हमारा फंक्शन, 6 प्लस log ऑफ 3/2 1/3√2 इंटू वाई है। आइए चीज समझ, अगर ये है तो यहां से क्या काम करेंगे, y की वैल्यू उसको रिप्लेस कर देंगे। तो क्या वैल्यू बनी अपनी, 6 प्लस log ऑफ 3/2 1/3√2 इंटू 8/3√2, ये वैल्यू बनी अपनी। 6 प्लस log ऑफ 3/2 क्या बन गया, 8 डिवाइड बाई 3 9 इंटू 2, ये बन गया। तो ये आ गया अपना 4। 6 प्लस log ऑफ 3/2 इंटू ये बच गया अपना 4/3 मतलब 2/3 का स्क्वायर बच गया। ये पावर है तो ये यहाँ पे आ गई। अब देखो बेस में क्या है, 3/2 है और अंदर नंबर क्या है अपना 2/3 है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो log की वैल्यू क्या होती है, रेसिप्रोकल के अंदर है -1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 - 2 = 4 के बराबर आ गया ये, ठीक है। देखो क्या काम किया इस क्वेश्चन के अंदर, हमें ये वैल्यू दे रखी थी, इसकी वैल्यू निकालनी है सॉल्यूशन के बाद। एक चीज देखो यहाँ पे ये पिक्चर सेम एज इट इज दिखाई दे रही है, शुरू में ये है, फिर यही है, फिर यही है, फिर यही है, ऐसे इन्फिनिटी तक वैल्यू है। तो अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ तक की वैल्यू को हमने y पुट कर दिया, ये y पुट कर दिया, y = √4 - 1/3√2। अब देखो यहाँ तक किया हमने y पुट, नेक्स्ट फिर वही चीज सेम एज इट इज चल रही है, 4 - √2 4 - 1/3√2 √2 ऐसे चलती जा रही है। तो आगे फिर हमने y पुट कर दिया, फिर हमने y के लिए सॉल्यूशन निकाल लिया x के 2, सॉरी ये y आएगा यहाँ पे, y ही है यहाँ पे। अगर वेरिएबल y है तो y आएगा, अगर x है तो x आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यूज आई y की वैल्यू आ गई, एक आएगी 8 ये और एक आएगी माइनस में, माइनस वाली हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि लोग डिफाइंड नहीं होता। तो इसलिए हमारी वैल्यू क्या बनी, ये बन गई प्लस वाली, और प्लस वाली वैल्यू को हमने वहां पे पुट कर दिया, ठीक है। आइए चीज समझ। अब हम नेक्स्ट करते हैं ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और लॉग फंक्शन की।
ग्राफ्स पढ़ेंगे। अब हम पहला ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, हमने लॉग के शुरू में पढ़ा था भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन एक जैसे होते हैं। तो अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके बराबर आएगा, y इज इक्वल टू किसी भी नंबर की पावर x हो। ये चीज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। और जो a होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। आइए चीज समझ। अब इसके भी हम दो केस पढ़ेंगे, a के भी। एक लेंगे हम a को 0 से लेकर 1 के बीच, और एक केस लेंगे हम a की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हम शुरू में ले लेते हैं a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए केस सोल्व करते हैं। देखो y इज इक्वल टू a की पावर x और a इज ग्रेटर देन 1, मतलब 2 की पावर x मान लिया हमने डायरेक्ट। ठीक है, अब हमें करना है क्या, ग्राफ प्लॉट करना है इस फंक्शन का। ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, हम इसकी टेबल बना लेते हैं। 2-3 पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। ये x ये y। अब देखें x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू 1 पे 2 आएगी, 2 पे 4 आएगी, इनफाइनाइट पे क्या आएगी, प्लस इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, अगर हम पुट करते हैं माइनस इनफाइनाइट, अगर x की वैल्यू हमने माइनस इनफाइनाइट पुट दी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस समथिंग आएगी। ठीक है, आइए जी समझ। इसी तरह यदि हम -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 आएगा। ठीक है, ये चीज समझ। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। ये चीज है 1 2 3 4। देखो ये जो y है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। हमने लॉग के फंक्शन में पहले ही पढ़ा था कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, किसी भी पॉजिटिव नंबर को क्या लिख सकते हैं, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो y है कि ये क्या अपना वो पॉजिटिव नंबर है, इसको क्या लिखते हैं हम, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज समझ, ये चीज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो अब देखो 0 के ऊपर क्या है, y की वैल्यू 1, मतलब x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, मतलब कहीं x की इनफाइनाइट पे y की भी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, और x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे है 0, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे है वैल्यू। आइए चीज समझ। तो अब हमें ग्राफ बनाना है। देखो इस साइड से अगर ये ऐसे आएगा और इस साइड ऐसे ये एक्सपोनेंशियल होता जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या बन गया अपना, 0 और 1 बना। ये पॉइंट हमने लिख दिया इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, और ये पॉइंट बनेगा अपना माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 प्लस तक। आइए चीज समझ। देखो क्या काम किया हमने, हमें पता है अगर किसी भी नंबर को उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहली चीज है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो 0 1 2 3 ये पावर्स ले ली हमने, और 1 2 3 अगर पावर ये है 2 की तो ये वैल्यू अपने पास आउटपुट आएंगी। अब इनके हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो x की वैल्यू 1 पे क्या है, y की वैल्यू 2 है, तो कहीं ना कहीं ये 2 होगा। यहाँ पे 2 पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 होगा। ये ऐसे चलता जाएगा। आइए चीज समझ, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी एक्स वाई की वैल्यू। जैसे जैसे हम x की बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम x की वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। ये ग्राफ प्लॉट कर दिया हमने, ग्राफ y इक्वल टू a की पावर x का, यदि क्या है, बेस इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं यदि a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच हो। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन यदि a की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच है, a इज बिटवीन 0 to 1। 1/2 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x है। ठीक है, इसके लिए वही चीज है, टेबल बनाएंगे हम। ग्राफ बनाने का सिंपल सा तरीका, 2 to 3 पॉइंट्स क्या करो, पुट करो एक्स वाई के, एक्स के पुट करो, वाई की वैल्यू गेट कर लो और फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट कर दो। सबसे इजी तरीका है ग्राफ का। वही चीज एक्स की वैल्यू 0 क्या होगा, एक्स की वैल्यू यदि 0, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1 आएगा। अगर 1 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 आएगा।
सॉरी 1/2 आएगा, 2 आएगी तो 1/4 आएगा। इसी तरह यदि हमने पुट कर दिया प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे हमने प्लस इनफाइनाइट पुट कर दिया तो क्या वैल्यू आएगी, 0 प्लस आएगी। आई ये चीज समझ। इसी तरह यदि माइनस इनफाइनाइट पुट कर दिया x की वैल्यू तो क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट आएगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की होगी। तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया माइनस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अब हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और सो ऑन। अब देखें x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू है 1, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू अपनी है 1, तो ये 0 1 पॉइंट बन गया अपना। 2 के ऊपर 1/4 है, 2 के ऊपर 1/4 मतलब कम होते जाएगा। अब देखो प्लस इनफाइनाइट पे 0 है, x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट मतलब कहीं ना कहीं यहाँ होगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ले दिया इनफाइनाइट और 0 प्लस, ठीक है, इस साइड कहीं भी। नेक्स्ट देखो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस इनफाइनाइट आएगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे क्या मिलेगी हमें वैल्यू, प्लस इनफाइनाइट मिलेगी। तो ये माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो यहाँ से ग्राफ कैसे बनेगा अपना, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ, ये ग्राफ बन गया अपना किसका, यदि y = a की पावर x है और a की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में है। और वो दूसरा ग्राफ यदि ये ग्राफ है अपना y = a की पावर x, a इज बिटवीन 0 to 1 के बीच का। ठीक है, जब था अपना a की वैल्यू ग्रेटर तब कैसा ग्राफ था, तब हमारा ऐसे ग्राफ था, ये ऐसे चला गया था। ये ग्राफ है अपना y = a की पावर x और a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए। आइए चीज समझ, ये अपने ग्राफ बन गए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। भाई एक बार हमने a का केस ले लिया 0 से लेके 1 के बीच है, भाई लेस देन 1 का केस है, और एक बार केस लिया हमने ग्रेटर देन 1 का केस। ये अपने बन गए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस। अब हम ले लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, ठीक, क्या होता है, y = log ऑफ ay, ax के बराबर होता है। यदि मैं a को इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, x = a की पावर y आ गया, यही चीज होगा। और a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। वही चीज क्या पढ़ेंगे अब, फिर हमने क्या कर लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया ये फंक्शन। पहले क्या था, y = a की पावर x था, अब की बार क्या बना अपना, x = a की पावर y। वही चीज करते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं हम, भाई a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। अब देखो यदि मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये बन गया अपना x = 2 की पावर मान लिया y है। ठीक है, अगर y की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 2 आएगी, 2 पुट करता हूं तो 4 आएगी। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, प्लस इनफाइनाइट ले लेते हैं। y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट ली तो x की वैल्यू क्या आएगी, वो भी इनफाइनाइट आएगी। आइए चीज समझ। इसी तरह अगर y की वैल्यू -1 ले लेते हैं तो क्या आएगी, 1/2 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू आएगी, अगर -2 लिया तो 1/4 आएगा। ठीक है, इसी तरह हम ले लेते हैं माइनस इनफाइनाइट। अगर माइनस इनफाइनाइट लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी अपनी, 0 वैल्यू आएगी। आइए चीज समझ, भाई 0 पे 1 पे 2, 2 पे 4, 4 पे 8, 4 पे 16, ऐसे वैल्यूज आती रहेंगी अपनी। अब देखें, अब हमें करना है इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लोकेट करना है, तो अभी कर देते हैं। देखें, फर्स्ट वैल्यू 1 2 3 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट आ गया 1 और 0।
नेक्स्ट देखो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट होगा अपना पॉइंट कोई भी, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, वाई भी इनफाइनाइट और एक्स पे इनफाइनाइट। इसी तरह क्या है माइनस इनफाइनाइट पे जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो है कब, माइनस इनफाइनाइट पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी। आइए चीज समझ, ये पॉइंट मान लिया हमने जीरो और माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसका क्या करना, ग्राफ लोकेट करना है, तो कैसे होगा, ये ग्राफ अपना किसका बन गया, y इज इक्वल टू log ऑफ ax का ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू log ऑफ, देखो क्या बना यहाँ पे, y इज इक्वल टू log ऑफ ax और a इज ग्रेटर देन 1 का केस बन गया ये, ठीक है। ये चीज समझ, क्या किया हमने, देखो एक चीज और देखें, यदि x की वैल्यू 1 है, ये चीज समझ, या फिर उससे बड़ी है, तो ग्राफ हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। जैसे ही x की वैल्यू लेस देन 1 हो गई तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, y की नेगेटिव वैल्यू मिली है। ये चीज समझ, अगर x की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 1 आई, तो हमें वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू आई लेस देन 1 तो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू। ये चीज हमने पहले ही पढ़ा था। ये चीज कैसे पढ़ा था, यदि बेस और नंबर यूनिटी के एक साइड है तो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। आइए चीज समझ, यदि यूनिटी के दोनों अपोजिट साइड है, मतलब एक फ्रैक्शनल है और एक +1 है या 2 है, मतलब कोई भी इंटीजर है, तो उसकी वैल्यू क्या आती थी, नेगेटिव आती थी। यही चीज तो पढ़ा था, यदि यूनिटी के एक साइड है दोनों चीज, बेस और नंबर, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा लोग, यदि यूनिटी के क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब ये चीज आ गई, समझ आया अपने ग्राफ ये। अब हम नेक्स्ट ग्राफ कर लेते हैं, जब a की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच की है। एज इक्वल टू 1/2, मतलब एक का केस ले लिया हमने अब की बार, 0 से लेके 1 का बीच का, ठीक है। तो अब देखें 1 क्या बन गया है, एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर y बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू में वही चीज y वैल्यू पुट की तो क्या आएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। अगर 1 पुट की तो 1/2, 2 पुट की तो 1/4, 3 पुट की तो 1/8, ठीक है। इनफाइनाइट पुट कर दिया हमने, इनफाइनाइट पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 1/∞, 0 आ गया। अगर माइनस इनफाइनाइट पुट करता हूँ तो क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट आएगा। -1 पुट करता हूँ तो 2 आएगा, -2 पुट करूँगा तो 4 आएगा। ये चीज़ समझ, ये चीज़ हमें समझ में आ गया। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हमें क्या करना, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। देखो एक ग्राफ ये आ गया अपना, यदि ग्रेटर देन क्या है, 1 के लिए। अब हम लेते हैं इसका केस इनफाइनाइट, पहले देखो 0 1, मतलब यही ग्राफ बन गया अपना, ठीक है। तो देखो अब देखो प्लस वो देख लेते हैं, y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट पे 0, मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, 0 को टेंड कर रहे हैं x की वैल्यू, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ मिलेगा हमें, ये पॉइंट है 0 और इनफाइनाइट का। नेक्स्ट देखें माइनस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। ये पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट है। अब क्या काम करते हैं हम, इसका ग्राफ कर देते हैं प्लॉट, ये ग्राफ बन गया। वही चीज देखो इसमें भी वही चीज है, देखो ये ऐसे ये पॉइंट बन गया, ठीक है। ये चीज समझ, ये ग्राफ बन गया अपना किसका, यदि y इज इक्वल टू log ऑफ ax है और a की वैल्यू 0 से लेके 1 और 1 के बीच में। तो अब इसके अंदर देखो नेगेटिव वैल्यू कब आई है, जब 1 से ग्रेटर है, जब क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। यही चीज तो हमने पढ़ा है, यदि यूनिटी के अलग अलग डिफरेंट साइड पे तो y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, लोग क्या देगा, नेगेटिव देगा। यदि यूनिटी के सेम साइड आ गई, मतलब यदि दोनों फ्रैक्शन में आ गए या फिर दोनों इंटीजर में आ गए, यही तो मतलब होता है यूनिटी के एक साइड का। यदि देखो यदि एक क्या है, इंटीजर है, और एक क्या है, फ्रैक्शन में है, तो नेगेटिव वैल्यू दी हमें y की।
और यहाँ पे देखो प्लस वैल्यू कब आई है, जब दोनों यूनिटी से एक साइड है, दोनों क्या आ गए, फ्रैक्शन में आ गए। ए की वैल्यू तो हमने कंडीशन ही ली है, लेकिन 1 से छोटा लेंगे तो क्या आएगा, फ्रैक्शन पार्ट ही आएगा। अगर दोनों फ्रैक्शन आए तो ये भी क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ये पॉजिटिव वैल्यू आई अपनी, और ये क्या आई, नेगेटिव वैल्यू आई। हाँ ये चीज समझ। देखो log का क्या था, log फंक्शन था वो किसके अबाउट सिमेट्रिक था, वो था y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। सॉरी log फंक्शन है वो क्या है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, और एक्सपोनेंशियल किसके अबाउट था, वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। थैंक यू।